वैसे गुड़ी पाड़वे के दिन अपनी मराठी नवा वर्ष शुरू होता है, लेकिन दुनिया के हिसाब से हिसाब किताब का वर्ष आज शुरू होता है। आज व्यापारी लोग अपनी नया खाते को पूजा करते हैं और नया खाता शुरू करते हैं। शिव बाबा ने भी हम बच्चों को कर्मों का हिसाब किताब रखना सिखाया। बाबा ने कहा कि बच्चे सतयुग और त्रेता युग में अकर्म होता है, यानी आप जो कुछ कर्म करते हो उसका कोई फल नहीं निकलता है। वो ऐसा जैसा एक सीडलेस फ्रूट, सीडलेस द्राक्षी होती है ना, बिना बियाच्या द्राक्ष असतात ना, तशा हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका कोई बीज नहीं निकलता है, कोई फल नहीं निकलता है। और द्वापर और कलयुग में देह अभिमान में आने के कारण, देह भान से कर्म करने के कारण, विकारों युक्त कर्म करने के कारण विकर्म होता है, अर्थात पाप कर्म होता है। तो हम आधा कल्प से 63 जन्मों से देह अभिमान से कर्म करते आए, पाप कर्म करते आए। और अब संगम युग में शिव बाबा कहते हैं आपको ऐसा कर्म करना है जिसको सत्कर्म कहा जाता है, और एक इन कर्मों के आधार से विकर्म विनाश हो जाए, और दूसरा इन्हीं कर्मों के आधार से आने वाली सतयुग और त्रेता का श्रेष्ठ कर्म फल मिल जाए। ऐसा दोनों प्रकार की लाभदायक कर्म हमें संगम युग पर करना है। इसमें एक बात आता है स्व उन्नति के लिए किया हुआ कर्म, और दूसरे बात आता है अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए स्व उन्नति के साथ साथ सेवा के लिए जो हम सत्कर्म करते हैं, जिसमें अपना तन मन धन संकल्प समय श्वास सब कुछ अर्पण करके बाबा की सेवा में लगाते हैं, उसका सत्कर्म बनता है, जो सतयुग और त्रेता युग में सीडलेस फ्रूट मिलता है। सदा सुखी रहते हैं, सदा सतो प्रधान रहते हैं, वहाँ आत्मा की डिग्री कमी नहीं होता। तो ऐसा कर्म बाबा ने हमें संगम युग पर सिखाया, जो हम बच्चों को एक तो अपना विकर्म विनाश करने का योग भी सिखाया, और दूसरा अनेक जन्मों के श्रेष्ठ फल पाने का सत्कर्म करना भी सिखाया।
इसीलिए बाबा को हम एक बार कहेंगे, बाबा थैंक यू। दुनिया वाले कर्मों की गति को न जानने के कारण, दुनिया वाले कर्मों की गति को न जानने के कारण पता नहीं कितने विकर्म करते रहते हैं, पता नहीं कितना विकल्प चलाते रहते हैं, पता नहीं कितने व्यर्थ सोचते रहते हैं, पता नहीं कितना व्यर्थ तन मन धन खर्च करते रहते हैं, सारा मिट्टी में मिलाते रहते हैं। लेकिन सत्कर्म के वजह से, सत्कर्मों के वजह से जो विकर्म विनाश होता है और सत्कर्मों की वजह से अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते, ऐसा कर्म करना भूल जाते हैं। इन बातों के लिए हमारे बाबा के बच्चे भी कोई दूर नहीं। कल की मुरली में बाबा ने एक बात बताई थी, बच्चे तुम्हें कर्मातीत बन करके जाना है, क्योंकि आप आत्माओं का कर्मातीत बनना माना बाबा को प्रत्यक्ष करना। आप आत्माओं को फरिश्ता बन करके उड़ना माना बाबा को दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष करना। आप आत्माओं को एकदम निर्विकारी, निरअहंकारी, एकदम प्योर सतोप्रधान बन करके जाना माना दुनिया वालों के सामने बाप दादा का प्रत्यक्ष करना। तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के सिवाय घर वापस जा नहीं सकते। जा सकते? जा सकते? तो आपको जाना है, आपको घर वापस जाना है बाबा को प्रत्यक्ष करने बिना। बाबा फिर डंडा लगाएंगे ना? नहीं लगाएंगे क्या? अरे बच्चे, तुमने मेरे से इतना पालना लिया, आकर कर्मातीत बने बगैर तुम घर चले जाते हो। तो ब्रह्मा बाबा बोलते, बच्चे मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूं, मैं अभी तक कोई परम धाम गया नहीं हूं, मैं सूक्ष्म वतन में आप बच्चों के लिए वेट कर रहा हूं, ताकि आप बच्चे पवित्र, प्योर, सतोप्रधान, पावरफुल होकर के आवे, कर्मातीत होकर के आवे, एकदम निर्विकारी बन करके आवे, तो हम सब साथ में अपना घर चलेंगे। तो अभी अगर आप जाना चाहते हो तो जा नहीं सकते, जब तक बाप दादा का प्रत्यक्षता इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि शिव बाबा भी बेहद का बाप है, वो सर्व आत्माओं का पिता है, उसका प्रत्यक्ष होना बहुत जरूरी है, और उसकी प्रत्यक्षता भी बच्चों के द्वारा ही होगा। ब्रह्मा बाबा भी सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है, सब मनुष्य आत्माओं का पिता ब्रह्मा बाबा है। तो बाप और दादा दोनों के जब तक प्रत्यक्षता नहीं होता, तब तक ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी घर वापस जा नहीं सकते। नहीं समझा? नहीं समझा? पीछे वाले नहीं समझा? अरे बाप रे, क्या आवाज है! समझा कि नहीं समझा? ऐसा तो आवाज करो, मास्क मधून पण बोलू शकतो बरं का। हाँ, तो कल की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात ये सुनाई कि बच्चे, कर्म बंधन आपको 3 प्रकार का होता है। एक, आपकी पिछले जन्मों की पुराने संस्कार स्वभावों के कारण बंधन होता है, अथवा इस जन्म की हिसाब किताब के, इस जन्म की पुराने संस्कार स्वभाव के कारण जो हम अभी तक छोड़ा ही नहीं। जो कई बच्चे ये सोचते बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम, हमारे अंदर जो संस्कार होगा वो आइच रहेगा। भगवान भी आ जावे, ब्रह्मा भी नीचे आ जावे, हम अपने संस्कारों को कभी चेंज नहीं करेंगे। ऐसे भी कोई बच्चे, परंतु याद रखना अंत में क्या होता है। और दूसरा,
दूसरा बाबा ने कहा व्यक्ति और वस्तुओं का आकर्षण इस दुनिया की जो है, जिसमें हमारी कोई लगाव ना हो, परंतु हमारे लगाव होता रहता है, वो कभी कर्मातीत नहीं बन सकता। जहाँ व्यक्ति खींचते रहते, वस्तु खींचते रहते, और कई बार सेवा में भी देखो, मुझे मान चाहिए, मुझे शान चाहिए, बहनजींनी माझं नावच नाही घेतलं हो, एवढं सेवा केली पण बहनजींनी कधी माझं नाव घेतले का? नहीं ना, असेच आहे, म्हणून मी सेवा करणं सोडूनच गेले। ऐसे भी कई बाबा के महान बच्चे होते हैं जो नाम मान शान के लिए सेवा करते हैं, अपने लाभ के लिए बाबा के नाम लेते हैं। ये भी कर्म बंधन है जो कर्मातीत बनने नहीं देता। और तीसरी बात बाबा ने कहा शरीर की व्याधि। शरीर की व्याधि तो होता ही रहता है, क्योंकि अपवित्र प्रकृति है ना। ये शरीर क्या है? अपवित्र 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, वो खींचता रहता है, वो डिफेक्टेड है ना। डिफेक्टेड 5 तत्व है ना। ये डिफेक्टेड कभी क्या होता है, अपनी गाड़ी में कोई डिफेक्टेड पार्ट्स होता है तो क्या होता है, बार बार गाड़ी खराब होता है कि नहीं भाई लोग? डिफेक्टेड पार्ट्स अगर गाड़ी का होगा तो गाड़ी क्या बोलेगा, 15 किलोमीटर जाएगा बंद पड़ेगा, 100 किलोमीटर जाएगा बंद पड़ेगा, ऐसा होगा ना। तो ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ, तो भी डिफेक्टेड 5 तत्व, कलयुगी 5 तत्व, तो नेचुरली वो अपने को टक टक करेगा ही। लेकिन आत्मा की स्थिति को ये शरीर का रोग इफेक्ट न करे, वो कर्मातीत बन सकता है। अगर व्याधि शरीर का और आत्मा तकलीफ हो रहा है, आत्मा को तकलीफ हो रहा है, वास्तव में आत्मा अलग और शरीर अलग नहीं है। आत्मा का ये 5 तत्वों का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीता में क्या कहा गया है, पानी से गीला नहीं होता है, आदमी जला नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकता है, क्योंकि 5 तत्व आत्मा को इफेक्ट नहीं कर सकते। परंतु अगर अभी बाबा के बच्चों को शरीर की 5 तत्वों की व्याधि आत्मा को अगर इफेक्ट करता हो, तो क्या उसको कर्मातीत कहेंगे? कहेंगे नहीं। तो ये 3 बातों में अगर पास होकर के चले गए तो पास, कर्मातीत बन गए, बरोबर। अगर ये 3 बातों में अगर पास नहीं हुए तो हम कर्मातीत नहीं कहेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। और बाबा ने हमें संगम युग में जन्म दिया, तो हमें बाबा को प्रत्यक्ष करके ही जाना है। याद नोट कर लो, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताया था कि बच्चे सूर्य चला जाएगा, चंद्रमा चला जाएगा, परंतु ये ज्ञान सितारे जो है दुनिया के, या आसमान की सितारे नहीं है, ये धरती की सितारे है। ये धरती की सितारे ऐसा चमकेगा जो सूर्य चांद की याद दिलाएगा दुनिया के लोगों को। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा गए, मम्मा गए, सब लोग गए, दादियां सब चले गए। अब दुनिया के अंदर बाप दादा को प्रत्यक्ष कौन करेगा? कौन करेगा? करना ही है, नहीं तो बाबा म्हणणार एवढं खाल्लं संगम युगात, रोज मुरली ऐकलं, रोज ताजा हलवा खाल्ला, रोज एवढं पालना घेतलं माझ्याकडनं आणि निघून जातात तिकडे। असं कर, नंतर तुम्ही मला काही सांगायचं नाही बरं का, मी सांगते बहिणी, तुम्ही काय अगोदर सांगितलंच नाही आम्हाला, आत्ताच सांगून ठेव। इसीलिए हम सभी को जोर से पुरुषार्थ करना है
कल बाबा ने एक बात और सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे, गीता की आदि है अशरीरी बनने का। गीता के आदि क्या है? आत्मा का परिचय। लौकिक में गीता आपने पढ़ी होगी ना। गीता के आदि क्या है? आत्मा का परिचय। बच्चे, आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा दिव्य ज्योति है, आत्मा को प्रकृति का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है। ये सारी गीता में शुरुआत में बताया है। दूसरे अध्याय से लेकर के शुरू हो गया आत्मा का परिचय। ओके, तो आत्मा का शुरुआत अशरीरी बनने का, और गीता का अंत नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। गीता का शुरुआत क्या है? आत्मा अभिमानी बनो, अशरीरी बनो। और गीता का अंत क्या है? नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन जाओ, चलो बाबा के साथ। तो हमें अब नष्ट मोहा के तरफ अपनी यात्रा चालू है। आत्मस्मृति से लेकर के पहला दिन से शुरू करके आज तक हम ये यात्रा पर निकले, और यात्रा करते 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 नष्ट मोहा तक अपने को अंत करना है। नष्ट मोहा हमारा स्टेशन है, लास्ट स्टेशन, बरोबर है कि नहीं? तो लास्ट स्टेशन तक पहुंचने के लिए हम अभी जा रहे। अब टाइम जल्दी हो गया है, तो हमें जास्ती पुरुषार्थ करना है। ट्रेन का टाइम हो गया, मैं आधी रास्ते में हूँ, तो मैं क्या करूंगी? भागेंगी ना, भागेंगी ना। तो भागना भी नहीं होता। अभी बाबा कहते बच्चे तुम्हें उड़ना है, अब उड़ करके स्टेशन तक पहुंचना है, नष्ट मोहा के स्टेशन तक पहुंचना है। इसीलिए हमारे अभी जोरदार पुरुषार्थ होना चाहिए, न केवल स्वयं के लिए परंतु अनेक अन्य आत्माओं के लिए भी हमें जोर से पुरुषार्थ करना है। योग के बल को बढ़ाना है, स्वयं के लिए भी योग का बल बढ़ाना है, स्वयं के शरीर के लिए, स्वयं की आत्मा के लिए योग बल बढ़ाना है। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। स्वयं के शरीर के लिए, स्वयं की आत्मा के लिए हमें अपना योग बल बढ़ाना है, प्लस दुनिया की अनेक आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, प्राणी पक्षों के लिए, सबके लिए हमारी योगदान जरूरी है। अब योगदान को बढ़ाने के लिए, योगदान देने के लिए योग बल बढ़ाना पड़ेगा। और योग बल बढ़ाना माना बस अंतर्मुखी होकर अपना अशरीरीपन का अभ्यास करो, और एक शिव बाबा के एकाग्रता से एक शिव बाबा को याद करो। ऐसा याद करो, ऐसा याद करो जो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। यह हमें पुरुषार्थ करना, इसके अलावा मैं समझती और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। तुम्हाला आणखीन काय माहिती आहे का? तुम्हाला याच्याशिवाय आता मी जे काय सांगितले त्याच्याशिवाय आणखीन काय तुम्हाला माहित असेल तर सांगा। हाय हाय हाय, जोरात बोला ना, मास्क मधूनच बोला। नहीं है, काही करा, तो सर नीचे करके टांग ऊपर करो, तो भी कुछ होने वाला कोई उपाय ही नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अशरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो, एक शिव बाबा की याद में एकाग्र हो जाओ, और फुल ताकत से शिव बाबा को ऐसे याद करो जो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, जो अपना विकर्म विनाश हो जाए, और आत्मा एकदम पावरफुल और प्योर बन जाए, बरोबर। और वैसे आप सभी के संकल्प से, शिव बाबा की आशीर्वाद से, ड्रामा प्लान अनुसार ये हॉल बन करके तैयार हो गए। आप सभी के बहुत संकल्प था कि बहन जी ये हॉल हो जाना चाहिए, ये चटाई निकल जाना चाहिए, ठंड लगती है, गर्मी होती है, वगैरह वगैरह, है ना माताएं? है ना माताएं? नहीं? हाँ, हम भाई लोग, तो आप सभी की इच्छा पूर्ण होगी नहीं? आप सभी की इच्छा पूर्ण हो गई कि नहीं? शिव बाबा ने हम सब बच्चों की इच्छा अभी पूर्ण करता है, क्योंकि बाबा कामधेनु है। कामधेनु कल्पवृक्ष हमारी
सब मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। अब हम आराम से बैठ करके क्लास कर सकते, योग कर सकते। मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। कल से लेकर के इसी हॉल में सवेरे और शाम का क्लास शुरू हो जाएगा। जो पहले आते थे रोज क्लास में वो सब कल से आना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा शुभेच्छा है। और देखना, आज पाड़वा है, पहला दिन है, नया वर्ष है, तो आप सभी को इस दिवाली पाड़वे का नया वर्ष का बहुत 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 बधाइयाँ। और बाबा के तरफ से, हम सब बहनों की तरफ से आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ। ओम शांति। आपल्यासाठी हा हॉल उपलब्ध करून दिला, म्हणजे हा हॉल बाबांच्या सेंटरमध्ये तयार आहे। या सर्व सेवेचं श्रेय आपल्या दिदींना जातं। 1995 साली आपल्या नगर सेंटरचं विधिवत उद्घाटन आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी दादी प्रकाशमणीजी, ज्या आपल्या विद्यालयाच्या मुख्य ऍडमिनिस्ट्रेटर होत्या त्या समयी, आणि स्वतः दादींच्या हस्ते आपल्या नगर सेंटरचं उद्घाटन 1995 साली झालं। आणि त्यानंतर वाढत्या परिवाराला पाहून बहिणींना पुन्हा सारखा संकल्प यायचा की आपल्याला हॉल बनवायचंय, आपल्याला हॉल बनवायचंय, आपल्याला हॉल बनवायचंय, हॉलची आवश्यकता आहे। आणि आज आपण पाहतो निमित्त आत्मेचे संकल्प, आणि त्या जसं म्हणतात ज्योत से ज्योत बढ़ाते चलो, त्या एका ज्योतीला अनेक ज्योतींचा प्रकाश संयोगाचा तो प्राप्त झाला। आणि आज आपण पाहतो आपल्या समोर हा हॉल नुसताच तयार नाहीये, तर आपण सगळेजण त्या हॉल मध्ये येऊन बसलेलो देखील आहोत। बसलात ना? आणि आज दिदींचा हा संकल्प पूर्ण झाला। बाबा नेहमी म्हणतात की पहले खुद संतुष्ट हो जाओ, फिर औरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तर बाबांची प्रत्येक बच्चेचा जो संकल्प आहे तो स्वतःसाठी काही नसतोच। जो काही संकल्प, जो काही श्वास काढतो तो बाबांच्या सेवाप्रती चालतो, आणि हेच संपूर्ण विश्वाला शक्ती प्रदान करत असतो। तर आजचा हा दिवस आपल्या सर्वांसाठी खूप खुशीचा दिवस आहे, आनंदाचा दिवस आहे, उमंग उत्साहाचा दिवस आहे, नवे काय म्हणता येईल, परमानंदचा दिवस आहे। कारण की बाबा आणि बाबांचं कार्य यामध्ये बाबा म्हणतात आनंद नाही तर परमानंद मिळत असतो। आणि अशा या सेवेमध्ये आज आपण पाहतो या संकल्पाची ही पूर्ती झाली, आणि हा हॉल बहिणींच्या संकल्पाने आज पूर्ण झालेला आहे। आज या हॉलचं उद्घाटन आहे, आणि म्हणून आदरणीय दीदीजी, आदरणीय निर्मला दीदीजी, समवेत इतर सर्व भगिनी आणि काही निमित्त 4-2 भाऊ बहिणी, आपण सर्वांनी दाराच्या जवळ यायचं आहे। ज्या ठिकाणी उद्घाटनाची डोर फीत लावलेली आहे, तर त्या ठिकाणी उद्घाटन केलं जाईल। मंगल की ये बेला, यह महामिलन का मेला, मंगल की ये बेला,
करण्यासाठी ज्या वास्तूमध्ये आपण बसलेलो आहोत, ह्या वास्तूतून अनेक आत्म्यांना बाबांचा संदेश मिळणार आहे. बाबांचा संदेश मिळो आणि विश्वामध्ये शांतीचं दानही आपण 2 मिनिटं सायलेन्समध्ये उभं राहून आपण बसून राहतात, स्टेजवर बहिणी उभे राहतील आणि 2 मिनिटाचा आपण सायलेन्समध्ये होतो. त्याचबरोबर जे भाऊ बहिणी या कोरोनाच्या या परिस्थितीमध्ये आपला साथ सोडून गेलेले आहेत, त्या सर्व आत्म्यांना पण आज आपण आठवण करत आहोत. तर त्या सर्व आत्म्यांसाठी पण आपण 2 मिनिटाचं शांतीचं दानही देणार आहोत. माननीय साहेब यांची अहमदनगर महानगरपालिकेमध्ये सभागृह नेता या पदावर नियुक्ती झालेली आहे. त्यांचा सत्कार आपल्या राजेश्वरी दिदीजी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन करत आहेत. तरी सर्वांनी त्यांचा सत्कार आणि अभिनंदन दोन्हीही कर्तनध्वनी करून आपण आपला आनंद व्यक्त करूया. ओम शांती. आज आपल्या सर्वांसाठी फार मोठा दिवस आहे, कारण जसं लॉकडाऊन लागलं त्याच्यानंतर आज आपण एक मोठा कार्यक्रम घेत आहोत. कार्यक्रमाचं निमित्त आहे आपल्या हॉलचं उद्घाटन, आपल्या अहमदनगर सेंटरचा हॉल. आवडला सर्वांना? सर्वप्रथम बाबांना धन्यवाद द्यायचे अगदी मनापासून. शुक्रिया बाबा की ह्या हॉलचं काम तुम्ही संपूर्ण करून घेतलं. आणि दुसरी गोष्ट एक आनंदाची अशी की राजकारणी लोक येत असतात आपल्या सेंटरमध्ये, बरोबर आहे, पण आज एक अशी राजकारणी आपल्यामध्ये आलेली आहेत की ते राजकारण करतात पण समाजसेवेसाठी करतात, समाजाच्या सेवेसाठी ते राजकारण करतात. आम्ही डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे. त्यांच्याकडे कोणतंही काम घेऊन जा, ते म्हणजे काय म्हणतात त्याला, एकदम आत्मसमर्पण करून ते काम ते केल्याशिवाय शांत बसू शकत नाही. आम्ही त्यांना पाहिलेलं आहे. आणि आज आपण म्हणतो एक आधार, त्यांच्या वार्डामध्ये ते खूप मोठा जनतेचा आधार आहे. खूप कमीत कमी 2-3 हजार लोकांचा आधार आज आपल्या समोर आहे. त्याच्याबद्दल
जातात, पण आपल्याला कोणते राजकारणी आवडतात जे आपल्याला सहयोगी असतात. तर आज आपली एक गीता पाठशाला आहे श्रमिक नगरमध्ये, तर ती जागा मिळवून देण्यासाठी दुलम साहेबांनी खूप मनापासून प्रयत्न केले. हॉल बघा, बहिणी सांगतात त्यांनी हॉल बांधून सुद्धा दिला. म्हणजे असे राजकारणी मला स्वतः खूप आवडतात. मी शक्यतो कोणाला सरकार समारंभ करत नाही, पण आज मनापासून इच्छा झाली की दुलम साहेबांचं सत्कार करायचा आहे, म्हणून आज मी त्यांचा सत्कार करतो. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवा. मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे हैं, मेरे संगीत साथी, जिन्हें एक बार देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, किथे ढूंढ के लाना है, ये लाल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है, इथे मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलते हैं, कई जन्म के पिछड़े प्रेमी इस दर पे मिलते हैं, ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इते रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है, इते तन मन रंग दे दे, रंगदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है।
सुंदर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे साडा शिव बाबा बसदा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे साडा शिव बाबा बसदा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे योगियां दा की कहना, एह है शिव बाबा दा प्यारा प्यारा गहना। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे साडा शिव बाबा बसदा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे साडा शिव बाबा बसदा। आप सभी को दिवाली पाड़वे का बहुत 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 शुभेच्छा है। हम सभी को बहन जी की तरफ से, बाप दादा की तरफ से इसी पाड़वे के दिन विशेष 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 गिफ्ट मिला है। मिला है ना? सुंदर है ना? यूजफुल है ना? कभी कभी है ना गिफ्ट देते हैं लेकिन काम का नहीं, ऐसे रख देख देख के करते हैं। लेकिन हमको इसी पाड़वे के दिन बहन जी की तरफ से, बाप दादा की तरफ से इतनी सुंदर हाल मिला है गिफ्ट के रूप में। अब इसी हाल को इतनी भरभरून यूज करे, क्या करे क्या नहीं करे उसका प्लान तो मुझे अभी से बहुत तेज से बन गया है ना? भर गए ना? यूजफुल है ना? काम की चीज है ना? है ना? हाँ, तो अभी इसी हाल को कैसे यूज करना चाहिए ऐसा मेरा प्लान है। एक में बताओ झटका बताओ। हाँ, एक आइडिया मैंने बोलते एक आइडिया। तो मैंने रात को एक क्लास सुनी थी, राजू भाई का क्लास सुनी थी, आप लोग भी सुने होंगे। राजू भाई ने कहा था, इसमें विशेष भाई ने कहा था, हम सुने थे, इसी संगम में हम सभी को विशेष बाप दादा की तरफ से सूक्ष्म वतन जो है वो गिफ्ट के रूप में मिला है। सुना है ना? सुना है। तो इसी सूक्ष्म वतन का उद्घाटन कहो, सूक्ष्म वतन की खोलने का दिन कहो, वह सूक्ष्म वतन की महसूस कहो, सूक्ष्म वतन की अनुभव कहो, वो कैसे हुआ, आखिर सूक्ष्म वतन क्या चीज है, सूक्ष्म वतन के कैसे अनुभव करना चाहिए, ये बहुत अच्छा सुंदर समझाया था। तो वो कहा, गुलजार अली जब छोटी थी, छोटी आई में थी, तो पहला एकदम पहले ट्रांस में गई। तो पहले ट्रांस में गई तो बाबा अव्यक्त बाप दादा को, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा को तो वतन में रहती। तो दादी को आश्चर्य लगा, ये क्या है? तो दादी को तो बाबा को तो हम साकार में मिलते ही है, देखते ही है, लेकिन वहाँ मूर्ति बाबा है। वैसे को रासलीला शुरू में रासलीला चलता था, ट्रांस में जाते थे, कृष्ण को देखते थे और नारायण को देखते थे, आदि आदि आप सभी को मालूम ही है। लेकिन विशेष करके गुलजार दादी को इतनी छोटी उम्र में वो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था। तो दादी को समझ में नहीं आई, वास्तव में छोटे बच्चों को समझ में नहीं आते ना। तो वो दादी ने कहा, बाबा तो आप यहाँ ही है, फिर ऊपर कौन है? ऊपर में आपको देखा तो बाबा ही है, बाबा को सब कुछ मालूम है। तो बाबा ने कहा था, तो वो थी बाबा को पूछना तो आप कौन हो?
फिर दोबारा जब दादी जब क्लास में गई तो पूछा गया तो बाबा आप कौन हो? तो फिर बाबा ने कहा मैं संपूर्ण ब्रह्मा हूँ। ये साकार ब्रह्मा पुरुषार्थी ब्रह्मा है, मैं संपूर्ण ब्रह्मा हूँ। तो मुझे संपूर्ण अव्यक्त ब्रह्मा कहने में आता। तो बाबा ने कहा, अब दादी ने कहा बाबा ये संपूर्ण ब्रह्मा है, ये व्यक्त ब्रह्मा या अव्यक्त ब्रह्मा है। तो बाबा पुरुषार्थ करते करते आखिर संपूर्ण अव्यक्त वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा बन ही गया, आप सभी को मालूम। लेकिन वो अव्यक्त वतन का पर्दापोश खुला तो उसी घड़ी से, उसी समय से। तो संगम युग में तो अव्यक्त वतन का अनुभव है ना। सत्ययुग त्रेता को तो जरूरत ही नहीं है, द्वापर युग में तो उनको तो ये नहीं है। संगम युग में ही शिव बाबा अव्यक्त वतन का खुलता है तो उसी समय ही हम सभी का संपूर्ण हिसाब किताब चुप्त होगा। तो वो ये जो भी है रास लीला, खेल पाल, बहलाना सब कुछ वायु होता है। जाते समय आप वया सूक्ष्मतन में तो परंदा में जाते हैं, आप सभी को मालूम है ना। तो ये थे अव्यक्त वतन की अनुभव करने के लिए तो विशेष करके अहमदनगर में इतनी दिन छोड़ करके अभी हमको उसको अवसर मिला है। तो इसे हाल में ऐसे अव्यक्त वतन बनाएंगे, ऐसे अव्यक्त अनुभव करेंगे, सचमुच में आत्मा संपूर्ण वतनवासी है। तो कल्पत में अव्यक्त मुरली में कहा स्नेह का सागर शिव बाबा है, तो आप स्नेह में स्नेह की गंगाएं हो, स्नेह में समाये गए हो, सुना है ना। तो इसमें खास करके बाबा ने कहा तो अभी वर्तमान समय साकार मिलन तो समाप्त हो गया, साकार द्वारा अव्यक्त वार्ताला जो गुलजार दादी के दर में आते थे ये भी समाप्त हो चुका है। केवल अभी हम सभी आंतरिक रूप में अव्यक्त स्थिति द्वारा ही अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाना चाहिए। साकार ब्रह्मा इसमें हमको अनेक आपत्ति आता था, जगह की ये समय है, फलाना सब कुछ है, लेकिन अभी आने की वक्त हो चुका है, संगम युग का भी अंतिम चरणों में है। इसलिए बाबा हम बच्चों को वतन में बैठकर भी इतनी साकार ब्रह्मा बाबा तो 33 वर्ष पालन किया, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाप दादा 50 वर्ष पालन किया है ना 50 वर्ष हमारा इसी संगम युग में लगभग 85 इयर्स हम सभी साकार अव्यक्त बाप दादा द्वारा पालना ले रहे। तो बाबा हम बच्चों को वतन में बैठ करके आओ बच्चे इतनी ऐसे भाव के साथ के बुला रही है। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ना। तो इसीलिए हम सभी इसी हाल में ऐसे अनुभव करेंगे, ऐसे अव्यक्त वतन बनाएंगे। सचमुच इसी संगम युग में ऐसे अहमदनगर में हाल बना अव्यक्त वतन है। मंजूर है ऐसे महसूस करनी चाहिए। अरे इसमें बहुत सारा हाल बनाते, क्या बड़ी बात है, इतनी एक से बढ़कर एक हाल बनाते, लेकिन अपना हाल ऐसे होनी चाहिए। सचमुच जो भी आते हैं ये अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वतनवासी अव्यक्त वतन है, ये जरूर महसूस करना चाहिए। तो ये राजू भाई का तो आप क्या से सुनी गए, तो अव्यक्त वतन कैसे होगा उसके लिए बाबा देखो वतन में बैठकर सभी को सकार देते, सभी को शक्ति देते, सभी को पालना देते, सभी को अपना बनाते, सभी को आलिंगन करते, सभी को शक्ति बढ़ रही है ना। ज्ञान तो भरपूर हो चुका है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जैसे शुरू में ज्ञान नहीं था, बाबा स्नेह दिया, स्नेह से आकर्षण किया, संगठन बनाया, बाद में ज्ञान दिया गया। लेकिन अंत में अभी जरूरत है, ज्ञान तो भरपूर हो चुका है, लेकिन स्नेह से भी जरूरत है शक्ति। बाप बेचारे शक्तिहीन है, छोटे भी नहीं कर सकता है। क्योंकि ताकत ही नहीं ना, निर्बल है ना, वीक है ना, हजम करने की ताकत ही नहीं ना। इसलिए वर्तमान समय तो सभी को, सारी दुनिया को, साथ हम बच्चों को भी, हम ब्राह्मण परिवार को भी जरूरत है शक्तियों का, है ना। इसलिए हम सभी के गाने शिव शक्ति
तो शक्तियों की प्रदान करो, शक्तियों की दान दो, शक्तियों की सकार दो। सकार बनाई शक्ति, जैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त होने समय प्रकाश मणि दादी को हाथ में हाथ देख करके विल दिया। कौन सी विल दिया? कौन सी विल दिया? शक्तियों का विल दिया। पूरा की पूरी ताकत दादी को दे दिया। म्हणून दादी तो अन्य से भी तो इतना देश विदेश में इतनी आलिशान सेवा किया है ना। ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रमुख बन गए। पर जरूरत है शक्तियों का, तो शक्ति की दान कैसे करें, वह शक्ति की सहयोग कैसे दे, क्योंकि ये ऐसे देने की चीज भाई ने ज्ञान तो हम फिर भी दे सकता है। तो इसीलिए हम से भी आत्माएं साकार रूप में ऐसी शक्ति देने की नहीं हो सकता है, दे सकता है? नहीं दे सकता। तो शक्तियों की प्रदान करने के लिए, शक्तियों का दान देने के लिए, शक्तियों का सकार देने के लिए हम बच्चों को एकमात्र उपाय है अव्यक्त होने का। जितना जितना हमारा शरीर बनती जाएगी, जितना जितना अव्यक्त होती जाएगी, सभी आत्माओं को यमोज करेंगे, सारी दुनिया को एकता के रूप में देखते रहेंगे। तभी बाप दादा साथ तो है ही, बाबा की साथ साथ हम सारी दुनिया को हम सकार दे सकेंगे, शक्तियों की प्रदान दे सकेंगे। जो हम सभी का टाइटल है शिव शक्ति, शक्ति प्रदान है। बाबा सर्वशक्तिवान है, हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। दुनिया की जरूरत है शक्तियों का। देखो अभी वर्तमान समय सारी दुनिया के अंदर कोरोना से त्राही हो चुका है। इतनी ऐसे भयानक है, इतनी बड़ा ऐसे फॉर्म पे इतना बड़ा ऐसे उसका फोर्स चल रही है। तो उसको कैसे हम ये करें? निर्भय होकर शक्ति चाहिए है, शक्ति होगी तभी तो सामना कर सकेंगे। शारीरिक कितनी भी बलवान हो, हाय हाय करुणा ले तो गया काम से दरगे मर जाता। मना शारीरिक शक्ति पेक्षा मानसिक इतना विल पावर, इतना विश्वास हो, दृढ़ता हो, इतना आत्मिक बल हो, इतनी आत्मिक बल द्वारा ही सब कुछ सामना कर सकेंगे। केवल अभी करुणा की बात नहीं है, अंत में सब कुछ होगा। अरे बाबा ने कहा 5 तत्व एक साथ गए होगा, 5 विकार अटैक होंगे, भूत प्रेत आत्मा में होंगे, अपना ही पुराने संस्कार स्वभाव सामने भयानक रूप में होगा। बहुत कुछ होने वाला है, होने वाला है ना, होने वाला है ना। अब कुछ भी नहीं करना, करुणा नाम से डरते हैं। एक मैंने कहा बेटी बार बार तुम कैसे के नाम लेते हो, जैसे कि महाशत्रु। अरे शत्रु हमने बनाया, हिम्मत रखे जल आ गए, कुछ नहीं होता। तो मनोहर बाबा के अंतिम समय ऐसे परिस्थिति, ऐसे सिचुएशन के अंदर हमको चाहिए क्या? चाहिए क्या? कपड़ा? अरे बाबा ने कहा कपड़ा होने पर भी पहन नहीं सकता है, खाने होने पर भी खा नहीं सकता है। तो अरे अभी संबंधी होने पर भी संबंधियों को दूर से ही ऐसे बाय बाय करते है ना, ऐसे परिस्थिति। तो इसलिए तो आने वाली इतनी भयानक सिचुएशन के अंदर, भयानक परिस्थिति के अंदर सामने करने के लिए एकमात्र साधन है कौन सा? आत्मिक बल, भगवान की शक्ति है। भगवान से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। भगवान सर्वशक्तिवान है। धन शक्ति, विद्या शक्ति, वो शक्ति, एक शक्ति, सब कुछ ये हो जाएगा। कोई काम का नहीं है, तभी ये हो जाएगा। कल भी नहीं बोल रहे थे, कल ही बोल रहे थे ना, सभी सत्ता फेल हो चुका है। विज्ञान सत्ता भी कोई काम का नहीं है। पैसा भी क्या है? अरे पैसा तो पैसा ही आके, लेकिन कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? आध्यात्मिक शक्ति है, बाबा की शक्ति है, आत्मिक शक्ति है। वो इतनी बड़ा हो, इतनी बड़ा हो, क्या हम सब कुछ जो चाहे वो कर सकता है, कर सकते हैं ना। अरे इतनी छोटी सी आत्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु है, ना देख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना सुखा सकता, ना भिगो सकता, ना जला सकता, फिर भी क्या से क्या कर सकता है? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। पंछी से उड़ सकता है, मछली जैसा तैर सकता है, क्या से क्या कर सकता है। पर इतना सुपर पावर, इतनी मेरे अंदर ताकत है, उसी ताकत को मर्ज हो चुका है ना, उस पर मर्ज करो, उसका आह्वान करो, उसका आगे बढ़ाओ। देखो मैं कम नहीं, मेरा तो ताकत है। उसी ताकत को सामने रखेंगे, सारे विश्व को हम सकार दे सकेंगे। तभी तो अपना गायन है शिव शक्तियों का, है ना। शिव शक्ति का गायन क्या है? नवरात्रि क्या बनाया?
नवरात्रि क्या बनाया, लक्ष्मी के क्या आह्वान किया है ना। अपना जो लक्ष्य, अपना श्रेष्ठ शक्ति, उस श्रेष्ठ शक्ति को बाहर लाओ, बाहर लाओ। इसलिए बाबा ने कहा परसों के मूल्य में, बच्चे आज शरीर वो शक्ति कब होगा, कब आज शक्ति को महसूस कब कर सकेंगे, क्या शरीराभिमान से, शरीराभिमान से कैसे महसूस कर सकता, कैसे महसूस कर सकता। आत्मा है, अशरीरी है, भगवान की शक्ति है। भगवान मेरा बैकबोन है, शिव बाबा मेरा सर्वशक्तिमान है, शिव बाबा मेरा सर्व संबंधी है ना, है ना। तो बाबा कहता वो जो स्वमान है, वो स्वमान को वो जागृत करो, स्वमान को स्मृति में लाओ। कल भी बाबा ने कहा स्वमान की सीट पर सेट रहने के लिए क्या करो, दृढ़ संकल्प के बेल्ट टाइट बांधो। इसलिए बार बार आप ये करो, बार बार ध्यान रखो, बार बार स्वमान में लाओ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अशरीर आत्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, शिव शक्ति हूँ, मैं अंधकार को दूर करने वाली हूँ। मैं बाबा ने कहा बच्चे मुझे भी तुम लोग ने साकार में लाया, बंधन मुक्त बाबा, निराकार शिव बाबा, शरीर ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। उसी भगवान को भी लाया, भगवान को भी आना पड़ा। मरा हम बच्चों के प्रति भगवान को कितना प्यार है, कितना दयामय है, कितना प्यार का सागर है, कितना करुणामय है ना? अगर भगवान की करुणा नहीं होता, भगवान की प्यार नहीं होता, क्या भगवान ऊपर से आता? हमारे वास्ते भगवान शरीर को धारण करना पड़ा, हमारे वास्ते भगवान परमधाम इतना पवित्र धाम को छोड़कर कहीं से पति दुनिया में आना पड़ा। मरा शिव बाबा को मेरे प्रति कितना प्यार है, कितना करुणा है, कितना दया है। फिर भी मैं हम बच्चों को ऐसे आलिंगन करते, चलो बच्चे मेरे बच्चे हो, तुम्हारे लिए मैं इंतजार हूँ, मेरा कितना प्यार। मालूम है हम बच्चे थे, हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, अलबेलापन है, गफलत है, डोंट केयर करते, श्रीमत को उल्लंघन करते, एक कान से सुनकर दूसरे कान से तोड़ देते, कभी कभी बाबा को ही ब्लेम करते, सब कुछ मालूम है ना, है ना, है ना। सब कुछ मालूम होने पर भी बार बार फिर से शिव बाबा कहते बच्चे तुम मेरे हो, मेरे बच्चे हो, कल के पहले वाले हो, विजय रतन हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो बच्चे आओ बच्चे। इतना प्यार है ना, इतना प्यार करेगा कौन, करते करते। अरे उसको महसूस तो करो, हिम्मत तो करो। भगवान भी देखो, भगवान भी हमारे प्यार सुन करके, प्यार पा करके गदगद हो जाते, वाह मेरे बच्चे कितना प्यार करते हैं। तो ये सभी बातों को हम अनुभव करते हुए, करने के लिए विशेष हमारे लिए इतना सौभाग्य, इतना सुंदर हाल मिला है। इस हाल को हम पूरा 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 यूज करेंगे। हम जितना उसने लगाया उतना पूरा पूरा वसूल करेंगे, है ना, करेंगे ना, करेंगे ना, लाभ उठाएंगे ना। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। दिवाली का पाड़वा है, नया वर्ष है। इसे नया वर्ष के लिए आप सभी को बहुत 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 शुभेच्छा है। आरोग्य, भाग्य, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ बड़े बड़े भर भर के। ओम शांति। हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा, समझे न समझे कोई हम यही कहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। आपका प्यार बाबा
बरसता रहे आपका प्यार बाबा, बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। अधिक माहितीसाठी, आत्मानुभूती तसंच परमात्म अनुभूतीसाठी आपण आपल्या जवळच्या प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाला एक वार अवश्य भेट द्या। हे विद्यालय सर्वांसाठी विनामूल्य सेवा देतं। ईश्वराकडून संपूर्ण सुखशांतीचा वसा प्राप्त करून घेणं आपल्या सर्वांचा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार आहे। तेव्हा लक्षात ठेवा, आता नाही तर पुन्हा कधीच नाही।